अगर गांधी की चिंता थी तो कालीचरण, बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल के पीछे सलाखों में डालिए ना। राष्ट्रपिता को जिन लोगों ने गाली दी है उनको क्यों आप आजाद घूमने देते हैं? हमारे देश में हमारी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो मोहम्मद का और गांधी का है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नफरत की फैक्ट्री चलाने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती एक बार फिर से विवादित बयान बोल गया है। उसने महात्मा गांधी और पैगंबर मोहम्मद के बारे में खुलेआम टिप्पणी की है। इससे पहले भी उसने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोले थे। कालीचरण को भी आपने सुना होगा किस तरीके से उसने चीजें बोली थी। उसके बाद गिरफ्तारी हुई लेकिन फिर छूट गया, और इस शख्स की भी गिरफ्तारी हुई थी लेकिन यह छूट गया और फिर से अपनी वही भाषा इस्तेमाल कर रहा है जो हमेशा से नफरत की भाषा इस्तेमाल करता आया है। तो इसको हिम्मत कहां से मिलती है, यह भी बड़ा सवाल, और पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, यह भी बड़ा सवाल। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को समाज में ऐसे ही छोड़ दिया जाता रहा तो फिर नफरत फैलाते रहेंगे, इस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते रहेंगे। इससे पहले भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, देश के लोकतंत्र के बारे में टिप्पणी करता हुआ यह शख्स हमेशा पाया गया है। कभी महिलाओं का अपमान करता है तो कभी राष्ट्रपिता के बारे में बोलता है, कभी देश के संविधान, कानून, लोकतंत्र के बारे में बोलता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलता है। यह हमेशा उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करता रहता है। क्या ऐसे लोगों का समाज में रहने का हक है? यह सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। दरअसल ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो फिर समाज में विकार की भावनाएं ही उत्पन्न होंगी। मैं ज्यादा देर न करते हुए छोटा सा अंश आपको सुनाता हूं जिसमें ये महात्मा गांधी और पैगंबर मोहम्मद यानी एक धर्म और समुदाय के जो जिसको मानते हैं लोग, जिसके अनुयायी हैं, उसके बारे में टिप्पणी कर रहा है और देश के राष्ट्रपिता के बारे में टिप्पणी कर रहा है। और देश के राष्ट्रपिता के बारे में टिप्पणी करने वाले पर तुरंत ही देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। तो क्या इस पर कार्रवाई होगी, यह बड़ा सवाल है। और इसके बयान को लेकर लोगों में किस तरीके का रोष है यह भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, चीजें देखिए कि इस नफरती के बारे में लोगों को क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले ये जरा आप सुन लीजिए नफरती किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। दो व्यक्तियों ने भारत के और दुनिया के इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उनमें एक है मोहम्मद, अरब में पैदा हुआ मोहम्मद, और दूसरा गांधी। हमारे देश में हमारी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो मोहम्मद का और गांधी का है। अब अगर ऐसे नफरती लोगों को महामंडलेश्वर बना दिया जाएगा, बड़े बड़े पृष्ठों पर जगह दी जाएगी, अखबारों में जगह दी जाएगी, तो फिर ऐसे लोगों के भाव तो बढ़ेंगे ही। क्योंकि इनको लगता है कि जब जब हम विवादित कुछ बोलते हैं तब तब जो है हमें कैमरे पर रख दिया जाता है, या फिर हमें जो है हाईलाइटेड कर दिया जाता है, हमें पेपर अखबारों में जगह दी जाती है। इसलिए ये ऐसे नफरत फैलाते रहते हैं और इनको पता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। शायद इनको इस बात का अंदेशा है, क्योंकि जो इस तरह काम करता है उसको ये लगता है कि पीछे सपोर्ट है तभी वो ऐसा काम कर पाता है। अशरफ ने वीडियो ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि पैगंबर मोहम्मद और महात्मा गांधी के लिए इस तरीके का बयान देने के बावजूद इस इंसान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। यूपी पुलिस को टैग किया और गाजियाबाद पुलिस को टैग किया है। अब गाजियाबाद पुलिस को टैग किया है तो गाजियाबाद पुलिस का रिप्लाई भी तुरंत आ गया, क्योंकि वो टीम बैठी होती है। रिप्लाई तो आ गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ रिप्लाई आ गया उस ट्वीट पर। रिप्लाई क्या है जरा आपके स्क्रीन पर भी देख लीजिए। गाजियाबाद पुलिस ने इस पर रिप्लाई किया कि प्रभारी निरीक्षक मसूरी को वीडियो की गहनता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। अब निर्देशित कर दिया गया है तो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? गाजियाबाद पुलिस इससे पहले भी कार्रवाई, बहुत दबाव में, सुप्रीम कोर्ट का जब दबाव आया था तब यति नरसिंहानंद सरस्वती पे कार्रवाई हुई थी, उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब जो ये कार्रवाई की बात की जा रही है कि वीडियो गहनता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया। निर्देशित तो कर दिया गया साहब, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये सवाल बहुत बड़ा है। अब इसको लेकर लोगों में रोष भी है कि आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। अज्ञान पत्रकार शिक्षक नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं, इस जो शब्द इस्तेमाल किया मैं नहीं बोल सकता, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि इसका कोई निराकरण नहीं है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। यूपी पुलिस से पूछा जा रहा है। सब कुछ समझ से बाहर है। ये नफरत पर नफरत और एक समुदाय के बारे में कुछ भी बोलता रहता है और आप इसे संरक्षण देते हो। शर्म करो, शर्म, ये बात कही जा रही है। पुलिस से भी सवाल पूछा जा रहा है, पुलिस से संरक्षण दे रही है क्या? क्योंकि ऐसे बयान आने के बाद तो तुरंत ही यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है और इस तरीके के नफरत की भाषा बोलता रहता है। उमर ने लिखा कि हद हो गई है, अब तो सरकार पता नहीं किस चीज के इंतजार में है। लिखा है कि हद हो गई है, अब तो
सरकार पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है। अगर ऐसे नफरत के बीज बोने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी तो नफरत को बढ़ावा मिलेगा और इससे कितना नुकसान देश का होगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये सब चीजें ऐसे हो रही हैं। मोहम्मद खुर्शीद आलम अंसारी, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया है कि इनको भी रावण की तरह अपनी जनसंख्या पर घमंड हो गया है। अफसोस, एक सड़क छाप व्यक्ति को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। ये लोग लिख रहे हैं, एक सड़क छाप जिसकी भाषा में सिर्फ नफरत दिखाई देती है, जो ना देश का लोकतंत्र, कानून, संविधान मानता है, जो ना कि महात्मा गांधी को सम्मान, देश के राष्ट्रपिता का अपमान करता है, जो महिलाओं का अपमान करता है, जो एक छोटे बच्चे को जो है भ्रमित करता है, उसको जो प्रताड़ित करता है, ऐसे लोगों पर तो सीधे सिरे से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई ना होकर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो इससे सवाल लोग पूछ रहे हैं कि एक सड़क छाप को महामंडलेश्वर की उपाधि किसने दे दी, और जिसने दी होगी वो कैसा होगा, इसका भी आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये वकील हसनैन है, लिखते हैं कि हद है, आखिर पुलिस करती क्या है। लोग पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है। या सीधा ही कह दें कि हम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। जितना जल्दी मुस्लिमों से वफादारी के सबूत मांगने लगते हो उतनी जल्दी काम भी कर लिया करो। ये बहुत बड़ी बात लिख दी है शख्स ने कि जितनी जल्दी मुसलमानों से सबूत मांगते हो देशभक्ति का, तुम देशभक्त हो या नहीं हो, उतनी जल्दी अगर इस पर काम किया होता तो शायद ही कुछ और होता। हद है, मतलब ये भी कह रहे हैं लोग कि हद है, आखिर पुलिस कर क्या रही है, ऐसे नफरतियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और भी लिखा है, पूरी इम्पुनिटी है इस ढोंगी को। परवेश शेख लिखते हैं, पूरी इम्पुनिटी है इस ढोंगी को। इसको मालूम है कि कोई कुछ नहीं करेगा इसका, इसलिए बेल की सारी प्रोविजंस की हर वक्त धज्जियां उड़ाते रहता है। इसीलिए वो इस तरीके की चीज़ें करता है क्योंकि उसको इल्म है इस बात की जानकारी है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अंसारी ने लिखा, क्योंकि इनको पैदा ही नफरत फैलाने के लिए किया गया है ताकि गोदी मीडिया को टीआरपी मिलती रहे मुसलमानों के नाम पर। इसी तो बात है कि ताकि गोदी मीडिया को भी टीआरपी मिलती रहे। और ये क्यों, इसका भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसको अखबारों में बहुत जगह दी जाती है। ये अखबार की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये कटिंग है। किस तरीके से लोग इस पर लिख रहे हैं, देखिए लिखा हुआ, आदि पुरुष यति नरसिंहानंद बोले, सैफ अली का गेटअप सनातन विरोधी, रावण दुष्ट थे लेकिन मुसलमानों से तुलना गलत। इस तरीके से लोगों को जगह दी जाती है। विकास कुमार ने इस पर लिखा है कि हिंदी का एक बड़ा अखबार दैनिक भास्कर एक अतिवादी, दंगाई प्रवृत्ति वाले और महिला विरोधी यति नरसिंहानंद को कायदे का स्पेस देता है। पाठकों को क्यों पढ़ना चाहिए कि यह आदमी किसी फिल्म के बारे में क्या कह रहा है, संपादक इसको बताएं। आप भी पूछिए संपादक जी से कि ऐसे लोगों को जगह क्यों दी जा रही है अपने अखबार में, नफरती लोगों को। AIMIM औरैया ने भी इस पर ट्वीट किया है कि यूपी पुलिस, DGP पुलिस, दिल्ली पुलिस और सबको, CO दिल्ली ऑफिस को टैग किया जा रहा है। लिखा जा रहा है कि महोदय, क्या आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा नहीं या पहुंचने के बाद भी इग्नोर कर रहे हो? ऐसे तत्वों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश का धार्मिक माहौल और आपसी सौहार्द स्थापित रह सके। तो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। इमरान सिद्दीकी ने भी लिखा इस पर कि भाई कोई कुछ करेगा नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर देश को नफरत से बचाना है तो हम आप मिलकर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इनके वीडियो को पोस्ट करना, शेयर करना बंद कर दें। आजकल बहुत आसान हो गया है एक जगह बैठकर जहर उगलना और जनता को गुमराह करना। ये चीज़ें लिखी जा रही है, इसमें जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। टैक्सी ड्राइवर नाम के ट्विटर यूज़र है, वो लिखते हैं कि इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये मोदी सत्ता का पालतू एजेंट है, ऐसा लिखा जा रहा है। ये लोगों द्वारा लिखा जा रहा है, द लाइव टीवी का इससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, लोग कह रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं। इससे देश से में धार्मिक उन्माद फैलाने की पूरी छूट मिली हुई है। ये पहले भी नफरती भाषण देता रहा है और तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि ये मोदी और RSS का पाला पोसा हुआ एजेंट है। समझो मित्रों, ये समझाने की भी बात कही जा रही है। पुष्पेंद्र ओझा वो भी लिखते हैं कि ये शक्ल से ही आतंकी दिख रहे हैं, कौन कहेगा इनको साधु, या वो रावण है जो सीता हरण करने साधु के भेष में आए थे और इनका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, बस ये हिंदू धर्म को बदनाम और नीचा दिखाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ये दुश्मन है हिंदू धर्म और देश के। ये हिंदू लिख रहा है, ये दुश्मन है। इससे पहले भी आपने डिबेट देखी थी, डिबेट में बाकायदे जो है जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि देखो कैसे जो है इन लोगों को बढ़ावा देते हो जो महात्मा गांधी के बारे में, देश संविधान में उल्टी सीधी बातें बोलते। कालीचरण के बारे में बोला था और यति नरसिंहानंद सरस्वती के बारे में। सुन लीजिए जरा। अगर गांधी की चिंता थी तो कालीचरण, बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल के पीछे सलाखों में डालिए ना। राष्ट्रपिता को जिन लोगों ने गाली दी है उनको क्यों आप आजाद घूमने देते हैं? क्योंकि वो आपका एजेंडा रिजॉल्व करते हैं। तो गांधी का नाम तब लीजिएगा जब गांधी की विचारधारा और गांधी के जीवन। तो आपने सुन लिया
कि किस तरीके से ये सवाल इस पर बार बार खड़े होते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो आप ये अंदाजा लगाइए किस तरीके से इसको संरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए शायद इस तरीके की बातें करता है। तो पुलिस को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए एक धब्बा है और समाज में अगर रहेंगे तो उसको दूषित करेंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।